नमस्कार दोस्तों, मैं राजदेव सर और मैं आपका स्वागत करता हूं जीएस विथ राजदेव सर के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम लोग राष्ट्रपति से संबंधित पार्ट 7 के बारे में बात करेंगे। इससे पहले कि अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरे हर वीडियो का अपडेट सबसे पहले पहुंचे आपके मोबाइल तक। और आज राष्ट्रपति से संबंधित उसके न्यायिक शक्ति के बारे में जानेंगे। राष्ट्रपति को जो आर्टिकल 72 में क्षमादान की शक्ति है वो 5 प्रकार से है। वो राष्ट्रपति किन किन परिस्थितियों में और कैसे क्षमा को माफ कर सकते हैं, आइए उसके बारे में जानेंगे। लेकिन इससे पहले जानने का प्रयास करेंगे कि राष्ट्रपति जब क्षमादान करते हैं तो इससे पहले वो गृह मंत्रालय से अपना परामर्श लेते हैं, यानी सलाह लेते हैं। अब आइए ये 5 प्रकार के जो क्षमादान है उसके बारे में जानते हैं। पहला है क्षमा। कहता है जब सजा पूरी तरह से माफ कर देते हैं। कहने का मतलब यह हुआ कि राष्ट्रपति जब सजा को पूरी तरह से माफ कर देते हैं तो यह हो गया क्षमा, उसी को क्षमा कहते हैं। अब लघुकरण, इसमें क्या है? इसमें राष्ट्रपति सजा की प्रकृति को बदलते हैं किंतु समय नहीं घटाते हैं। लघुकरण में है कि समय को नहीं घटाते लेकिन सजा की प्रकृति को वो बदल सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल स्वरूप किसी व्यक्ति को फांसी का सजा हुआ है तो उसको फांसी की सजा के जगह पर वो आजीवन कारावास में सजा को बदल सकते हैं। 10 साल किसी को कठोर 10 साल सजा कारावास हुआ है तब वो 10 साल कठोर कारावास को 10 साल साधारण कारावास में बदल सकते हैं। कहने का मतलब यहाँ समय नहीं बदल रहे हैं, 10 साल कठोर कारावास को 10 साल साधारण कारावास में बदल रहे हैं, यानी प्रकृति को बदल रहे हैं, उसके समय को नहीं बदल रहे हैं। अब आगे है प्रतिहार। प्रतिहार, इसमें राष्ट्रपति समय घटाते हैं किंतु प्रकृति नहीं। अब प्रतिहार में क्या करते हैं कि राष्ट्रपति इसमें समय को घटाते हैं, उसके प्रकृति जो के त्यों रहते हैं, प्रकृति को नहीं घटाते हैं। जैसे कहने का मतलब 10 साल कठोर कारावास को 5 साल कठोर कारावास में बदलना। किसी व्यक्ति को 10 साल का कठोर कारावास की सजा हुई है तो 10 साल के जगह पर 5 साल सजा करेंगे, लेकिन साधारण कारावास नहीं। कठोर कारावास 10 साल का था तो 5 साल का कठोर कारावास रहेगा। ये है। आगे है, इसका प्रयोग फांसी की सजा पर नहीं हो सकता है। क्वेश्चन में ये पीसीएस एग्जाम में पूछा गया था कि प्रतिहार में कौन से सजा है जिसको बदला नहीं जा सकता है, तो इसका प्रयोग फांसी की सजा पर नहीं हो सकता, यानी फांसी की सजा पर यह प्रतिहार को नहीं किया जा सकता। चौथा क्षमा है, क्षमादान करने की शक्ति। विराम, किसी कैदी का स्वास्थ्य उचित नहीं है तो उसकी सजा पर राष्ट्रपति कुछ समय के लिए रोक लगा देते हैं। कहने का मतलब यह हुआ कि किसी भी कैदी को अगर यदि जेल के अंदर रखा जाता है और उसका स्वास्थ्य बिगड़ा हुआ है, उचित नहीं है, तो कुछ समय के लिए राष्ट्रपति उस पर रोक लगा सकते हैं। ये उनका संविधान में लिखित बातें से स्पष्ट है कि राष्ट्रपति को विराम की शक्ति भी प्राप्त है। और 5वां है प्रतिलंबन। प्रतिलंबन क्या कहता है? राष्ट्रपति जब फांसी की सजा को कुछ समय के लिए रोक लगाता है तो उसे प्रतिलंबन कहते हैं। किसी भी व्यक्ति को फांसी होना तय है, फांसी हो इस तारीख को होना है, लेकिन राष्ट्रपति इससे पहले कुछ समय के लिए क्या करते हैं कि उनको आजादी देते हैं, रोक लगा देते हैं। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि कैदी को अंतिम समय में अपना दया याचिका अपील करने का समय मिल सके, इसलिए। अब है नोट में कहता है कि राज्यपाल भी सजा माफ कर सकता है किंतु फांसी एवं सेना की सजा को माफ नहीं कर सकता है। जिस तरह से केंद्र में शक्ति है राष्ट्रपति का, उसी तरह से हर एक राज्यों में शक्ति है राज्यपाल का। राज्यपाल को भी आर्टिकल 161 के तहत क्षमादान की शक्ति है, लेकिन यह बात स्पष्ट है कि जितने शक्ति राष्ट्रपति को है हर एक शक्ति राज्यपाल को नहीं मिला हुआ। कहने का मतलब यह हुआ कि यह फांसी की सजा को नहीं माफ कर सकता है और सेना की सजा को नहीं माफ कर सकता है। बाकी जितने भी सजा को राष्ट्रपति माफ कर सकते हैं राज्यपाल भी कर सकते हैं, लेकिन राज्यपाल अपने अपने राज्यों में। अमेरिका के राष्ट्रपति भी सेना की सजा को माफ नहीं कर सकते हैं। अमेरिका में भी यह प्रावधान है कि सेना की सजा को वो नहीं माफ कर सकते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति का कार्यकाल मात्र 4 वर्षों के लिए होता है, जबकि भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्षों के लिए होता है। अमेरिका में कोई भी व्यक्ति मात्र 2 बार ही राष्ट्रपति बन सकता है, लेकिन भारत में दोबारा निर्वाचित हो सकता है, चाहे अनेकों बार हो सकता है। दोबारा निर्वाचित होने वाले भारत के एकमात्र
राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। आज के लिए इतना ही। अब हम आपसे जल्द ही मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर यदि वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें। थैंक्स।